हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 10th मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें भी हम शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। तो इस बार नए पैटर्न में आया कि शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आएंगे 32 मार्क्स के, तो वो इसी पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाती है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर हो जाएगी। इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन आता है, वो एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आया तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। अब आते हैं दो वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता है एक्स वाई, ए बी, यू बी, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। जो दो वेरिएबल होंगे और उसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी और इक्वल टू का साइन लगा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलते हैं। जनरल फॉर्म में अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल है, एक हमारे पास एक्स वेरिएबल है, एक हमारे पास वाई वेरिएबल है। दो वेरिएबल हो गए, उसके बाद एक इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो यही क्या बोल देंगे इसको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? दो पेयर आएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। उसमें क्या होगी? दो लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास। तो उस एक को हम बोलेंगे, अगर पेयर की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर पेयर की बात करते हैं, पेयर का मतलब दो होंगी, तो a1x प्लस b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0। और सिंपली ये रिप्रेजेंट भी क्या करती है? ये रिप्रेजेंट एक लाइन को करती है। मतलब ये सिंपली एक लाइन होती है। जैसे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो ये क्या आती है? एक लाइन आ जाती है। ठीक है, तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0 लाइन, क्योंकि इसमें भी दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और इसमें भी दो वेरिएबल होते हैं, इसलिए आसानी से इस पे ड्रॉ हो जाती है और एक लाइन की फॉर्म रिप्रेजेंट करती है। अब आते हैं इसके आगे कंसेप्ट पर। अभी हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब उसके बाद आते हैं, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, दो इक्वेशंस है लाइन की, जैसे a1x प्लस b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0, और दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास दो लाइंस हो गई। अब दो लाइन कैसे कैसे कंडीशन में जा सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मान लिया अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे चली गई, तो क्या करेंगे? इन दोनों को एक पॉइंट पर कट करेगी, तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइन कैसी है? इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट के जा रही है। कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर। जब इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो वो भी क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पर काट रही है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। या कंडीशन दूसरी बनती है कि दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी। ऐसी भी कंडीशन बनती है कि दो लाइनें दोनों पैरेलल जा सकती हैं। जब पैरेलल लाइन होगी तो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट पाएंगी, और काटेगी नहीं तो सॉल्यूशन भी निकलेगा। उसका मतलब हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन बनती है कि एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन चली जाएगी। एक लाइन गई और दूसरी लाइन यहां से चली गई इसके ऊपर से, तो दो लाइन एक दूसरे के ऊपर जाती है। तो इसमें तो हर पॉइंट पर, इनफाइनाइट पॉइंट पर इसने काट करा, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इन तीन कंडीशन से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले इन कंडीशन को लिख लेते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है रूल? a1 अपॉन a2
डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, कि A1 अपॉन A2 का रेशियो जो होगा वो B1 अपॉन B2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी है पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस होगी अगर हमारे पास तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो दूसरी कंडीशन बन जाती है कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये तो इक्वल होंगे, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होगी, ये नो सॉल्यूशन। थर्ड आते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये लाइन कैसी होती है, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आता है, तीनों ही बराबर हो जाएगी, ये भी रेशियो बराबर, ये भी रेशियो बराबर, ये भी रेशियो बराबर। अगर हमारे तीनों ही रेशियो बराबर हो जाते हैं तो वो कंडीशन बनती है कोइंसिडेंट लाइंस की, और उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसी बेस पर कम से कम एक या दो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अब एक और कंडीशन बनती है जिसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछता है कि क्या कंसिस्टेंट होता है, क्या इनकंसिस्टेंट होता है। तो सीधी सी बात है, हमारा सॉल्यूशन इसमें भी निकल के आता है, इसमें भी निकल के आता है, जिसमें हमारे सॉल्यूशन निकलते हैं उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये हमारा क्या हो गई, कंसिस्टेंट, और इसमें सॉल्यूशन नहीं निकला है तो इनकंसिस्टेंट। फिर इसमें सॉल्यूशन निकला है, चाहे कितने निकले हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन निकल के आया है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। कभी कभी इन चीजों को भी मैचिंग करने के लिए पूछ देता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो कंडीशन ये होगी, इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। दूसरा पैरेलल लाइंस होगी तो उसकी कंडीशन ये होगी, इसको इनकंसिस्टेंट होंगे, उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट लाइन होगी तो तीनों इक्वल होंगे और इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, और ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो एक क्वेश्चन दिया भी हुआ है शायद किसी बुक में कि इनको आपको क्या करना है, मैच करना है। मैचिंग दी हुई है, तीनों के अलग अलग दिए हुए हैं, तो उनको मैच करके एक सीक्वेंस में करना है। तो आपको ये चीजें मतलब बिल्कुल पक्की याद हो जानी चाहिए, ये कंडीशन जो है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स भी कंफर्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट कंडीशन पर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इनको सोल्व कैसे करते हैं। तो इसको सोल्व करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आता है, मेथड्स की बात करते हैं, 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड होता है कि ग्राफ में हम उसको ड्रॉ करते हैं, जहां पर वो लाइन जैसे हमने बताया था कि इंटरसेक्ट कर रही है तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला लाइंस जा रही है या कोइंसिडेंट लाइंस जा रही है। दूसरे को बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, लेकिन उसमें 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है एल्जेब्रिक में, सेकंड नंबर बोलते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ आता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये तीन जो मेथड है एल्जेब्रिक मेथड में आते हैं, और ये ग्राफिकल मेथड होता है। तो ये 4 मेथड होते हैं। इन 4 मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। लेकिन इस बार जो 2021 बोर्ड एग्जाम्स है उसमें ये वाला मेथड कट कर दिया है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इस मेथड से नहीं आएगा। बाकी आप सोल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा नहीं आएगा कि सोल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये लिखा जा सकता है कि सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड या सोल्व बाय ग्राफिकल मेथड, लेकिन ये लिखा नहीं आएगा कि क्रॉस बाय मल्टीप्लाई मेथड। और आपकी मर्जी, आप इससे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो आपके चांस है। मैं आपको सारे मेथड्स करके बताऊंगा कि क्वेश्चंस कुछ मेथड से कैसे करते हैं। एक एक क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन कराऊंगा इसके। उसके बाद हम छोटे क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो एक मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो मेरे एग्जांपल पर आते हैं क्वेश्चन पर, सोल्व बाय ग्राफिकल मेथड। इस क्वेश्चन को आपको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो मैं बता देता हूं ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन 1 हो गई है हमारी, इक्वेशन 2 हो गई है। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1
पहली इक्वेशन से वी है, इक्वेशन हमने लिखी 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि x के साथ 3 है तो इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 11 इधर जाके प्लस का 11 हो गया और 3x माइनस के 3x हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। 2 से भी काम चल जाता है, 3 भी निकाल सकते हैं। पहले अगर हमने x की जगह 2 रखा, लिख देते हैं लेट x इक्वल टू 2। अगर x की जगह 2 होगा तो y कितना हो जाएगा हमारा, 11 माइनस के 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो 5 आ गया इसका आंसर। अगर हमने x की जगह 2 रखा तो y कितना आ गया हमारा, 5। अगर हम x की जगह 4 रख देते हैं तो y कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 11 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस के 1। अगर हमने x की जगह 4 रखा, हमारा कितना आ गया, माइनस 1। 3 भी रख लेते हैं, अगर x की जगह 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 11 माइनस 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा, 2। तो अगर 3 रखते हैं तो 2 आंसर आ जाता है। तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया है, इसमें हमारी वैल्यू निकल के आ गई है एक्स वाई की और एक्स वाई की। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, ये वाली। तो ये है x माइनस वाई माइनस के 1 इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगी, दोनों इधर चले जाएंगे। तो x इक्वल्स टू y भी इधर जाके प्लस हो गया और 1 भी इधर जाके प्लस हो गया। बॉक्स बनाया, x y। अगर हमने x की जगह 2 पुट करा, y की जगह, इस बार y की वैल्यू पुट होगी। तो अगर y हमने 2 पुट करा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। अगर हमने y की जगह 3 पुट करा तो कितना हो गया, x इक्वल टू 3 प्लस 1 4 हो गया। अगर हमने y की जगह कितना पुट करा, 1 पुट करा, तो कितना हो गया x की वैल्यू, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो y की जो 3 पुट करने पर x की वैल्यू आती है 4 और y की वैल्यू 1 पुट करने पर x की वैल्यू आती है 2। इसका हम क्या करेंगे, सिंपली ग्राफ बना देंगे। देखते हैं यहां पर x बराबर 2 है, y बराबर 5 है। तो यहां पर पॉइंट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब उसने बोला है पहले x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 5 है। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट यहां पर 2 5। दूसरा हमारा उसने बोला है 4 1, x बराबर 4 और y इक्वल टू -1 भी आ रहा है, तो नीचे की तरफ भी बनेगा -1, 4 और -1। दूसरा 3 और 2, x बराबर 3 है और y बराबर 2 है, 3 2। तो ये लाइन सीधी चली जाएगी यहां से, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं ये वाली लाइन। इसके ऊपर लिख लेते हैं कौन सी लाइन है ये हमारी 3x प्लस वाई माइनस के 11 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन बनाते हैं, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 2, ये पॉइंट हो गया। x बराबर 4, y बराबर 3, x बराबर 4, y बराबर 3, ये पॉइंट हो गया, 4 3। और x बराबर 2, y बराबर 1, ये हो गया 2 1। तो ये लाइन सीधी ऐसे चली जाएगी। तो दोनों लाइन किस पॉइंट पर क्रॉस करी है, 3 2 पर। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 3 2। हेंस x इक्वल्स टू 3
एंड y इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड था। हमने क्या करना है, सीधा सीधा इसका ग्राफ बनाना है, ये बॉक्स बनाकर और पॉइंट्स लगा के, और जहां भी क्रॉस करेगी, जिस भी पॉइंट पर क्रॉस करेगी, ग्राफ पेपर पे आसानी से पता लग जाता है। तो इसको बोल देते हैं x बराबर 3 और y बराबर 2। इसका आंसर आ गया।